सोहनपुर गांव में महेश अपनी बेटी रूबी और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। महेश के खानदान वाले बहुत गरीब थे। महेश अपने बुजुर्गों की छोड़ी हुई जमीनों पर फसलें उगाकर अपना गुजारा चला रहा था। महेश अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगाकर उन्हें बेचा करता था और इस तरह अपने परिवार को संभाला करता था। एक दिन बिजली गिरने से उसकी सारी फसल तबाह हो जाती है। ये सब देखकर वहां से गुजरती एक परी को उन पे बहुत तरस आ जाता है। वो उनके सहन के बाहर एक जादुई पेड़ बना देती है। ये स्ट्रॉबेरी का ऐसा पेड़ होता है जिसके अंदर एक घर बना होता है। अगली सुबह जब महेश और उसके परिवार वाले उठते हैं, वो स्ट्रॉबेरी के इस जादुई पेड़ को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तुम सभी को मेरे जादुई स्ट्रॉबेरी घर में खुशामदीद। तुम्हें इस घर में अपने रहने और खाने के लिए सभी कुछ मिलेगा और आने वाला जीवन हंसी खुशी तुम इस घर में बिता सकते हो। यहाँ तुम्हें अपनी जरूरत की हर चीज मुयस्सर होगी। इस तरह रूबी और उसके खानदान वाले इस जादुई घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर स्ट्रॉबेरी के घर में खूबसूरत खूबसूरत कपड़े जो पहनने के लिए रखे होते हैं और उसके साथ मजेदार खाने बने रखे होते हैं। ये सब देखकर वो तीनों लोग खुशी से झूम उठे और वो तीनों अपना बाकी का जीवन हंसी खुशी वहीं पर बिताते हैं। दो दरख्त। एक नदी के करीब दो दरख्त थे। एक छोटा परिंदा वहां से गुजर रहा था। उस परिंदे ने पहले दरख्त से पूछा, क्या मैं तुम्हारी झाड़ियों में घोंसला बना सकता हूँ अपने और अपने बच्चों के लिए? पहले दरख्त ने जवाब दिया, नहीं, तुम मेरी झाड़ियों में घोंसला बिल्कुल भी नहीं बना सकते। चिड़िया बहुत अफसरदा होके वहां से चली गई और वो दूसरे दरख्त के पास गई और उससे भी वही सवाल पूछा जो उसने पहले दरख्त से पूछा था। क्या मैं आपकी झाड़ियों में घोंसला बना सकती हूँ? हाँ, तुम मेरी झाड़ियों में घोंसला बना सकती हो। सुनकर परिंदा बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दरख्त पर अपना छोटा सा घर बना लेता है। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई जिससे पहला दरख्त अपनी जड़ों समेत पानी में बह गया। परिंदा पहले दरख्त के पास गया और कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत सख्त रवैया रखा। तुमने मुझे घोंसला बनाने की इजाजत नहीं दी थी ना, कि तुम्हें इसी बात की सजा मिली है। परिंदे की नाराजगी को देखकर दरख्त मुस्कुराने लगा और उससे कहा, ये प्यारी चिड़िया, मेरी जड़ें पहले ही कमजोर थी और मैं तेज बारिश के आगे खड़ा नहीं हो सकता था। इसी वजह से मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाली। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अपनी शाखों पे घोंसला बनाने की इजाजत नहीं दी। चिड़िया को ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि उसने बगैर सच जाने ही दरख्त को जज कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि कभी भी किसी की मुकम्मल बात सुने बगैर उसको जज नहीं करना चाहिए, यानी कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर।